माँ और सौतेली माँ में क्या फ़र्क होता है? एक 8 साल के बच्चे की माँ की एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है और वह बच्चा अकेला पड़ जाता है। अब कुछ समय के बाद उस बच्चे के पिता अपने बच्चे को माँ का प्यार मिले, ये सोचकर दूसरी शादी कर लेते हैं। एक दिन पिता मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि क्या मेरा बच्चा अपनी नई माँ के साथ खुश तो है ना? क्या मेरे बच्चे को अपनी पुरानी माँ की याद तो नहीं आती? मेरे बच्चे को पुरानी माँ और नई माँ में क्या फ़र्क लगता होगा? यह सोचकर वह अपने बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और पिता अपने बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी पुरानी माँ और नई माँ में क्या फ़र्क लगता है? तभी बच्चा अपने पिता को बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और ये नई माँ सच बोलती है। अब बच्चे का जवाब सुनकर उसके पिता हक्के बक्के रह गए और बच्चे से पूछा कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह माँ तुझे झूठी और यह कल की आई हुई औरत तुम्हें सच्ची कैसे लगती है? तभी बच्चे ने कहा, मेरी पुरानी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि अगर तुम मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और मैं फिर भी खूब मस्ती करता था और उसके बाद भी वह मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती थी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तुम मस्ती करोगे तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में पूरे दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं दिया। यह नई माँ सच बोलती है। अब अपने छोटे से बच्चे की ये बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद पिता खुद ही अपने बेटे की देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ जैसी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जो हमारी असली माँ है उसके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे माता पिता को हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। मंदिर में जाकर भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता को जरूर पूजें। हमारी असली माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता, चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। माँ तो माँ होती है और हमारे खून के रिश्ते की बराबरी कोई नहीं कर सकता है।